हेलो दोस्तों, अब मैं आ गया हूँ वापस एक और बुक रिव्यू से। और ये बुक है केटी, जो जिसके ऑथर है जैकलीन विल्सन। जैकलीन विल्सन मेरी फेवरेट ऑथर्स में से है। ये रही उनकी बुक। तो फिर इस बुक में क्या है ना कि बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत से अलग अलग थीम्स के बारे में बताया है। डिसेबिलिटीज़ वाले लोग, और जो केटीज की मेन कैरेक्टर है वो 6 बच्चों की मतलब एल्डर सिबलिंग होती है, 5-6 बच्चों की एल्डर सिबलिंग होती है। तो फिर उससे भी लोग रिलेट कर पाएंगे, और कि कौन से इमोशन में वो कैसे हर एक सिबलिंग को मतलब इक्वली कुछ ट्रीट करने की कोशिश करती है। और एक तो इसकी रियल मदर की तो डेथ हो चुकी होती है इसके बहुत छोटे पे, इसलिए इसकी एक स्टेप मदर होती है। इसलिए इससे जो ऐसे सेकंड पेरेंट्स होते हैं और जो उनके बच्चे होते हैं वो भी उससे रिलेट कर पाएंगे। और इसमें इसके बारे में बताया है कि कौन से प्रॉब्लम्स आती है जब हम एल्डर चाइल्ड, और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जो तुम्हें फुलफिल करनी होती है, जो बहुत टाइम बहुत जारिंग हो सकती है और बहुत मतलब हार्ड हो सकता है उनको करने का। और कभी कभी मन होता है कि किसी को ना मतलब इसमें एक दूसरी इसकी सिबलिंग होती है जो उसकी स्टेप मदर की बेटी होती है, जो उसकी हाफ सिस्टर होती है एली नाम की, वो मतलब बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर उससे पूछो कि उसको खेलना है तो फिर नहीं, और अगर फिर उसके बिना खेलने लग जाओ तब उसे खेलना है। और तब और फिर अगर नहीं खिलाओ कि क्योंकि उसको मतलब पूरा हैंडल करना बहुत हार्ड होता है, वो घटिया सी बच्ची होती है, वो चली जाती है अपनी स्टेप मदर के पास कंप्लेन करने के लिए, खिलाते नहीं हैं। तो फिर उसके चक्कर में हर किसी को प्रॉब्लम्स होती है एली की वजह से। बट बाद में फिर एली की भी अलग प्रॉब्लम्स होती है कि वो एक बार गलती से एली के साथ कुछ एक्सीडेंट सा हो जाता है। वो एक्सीडेंट बहुत फनी सा था, इसमें बताने नहीं वाला हूँ। बट ये होता तो एक्सीडेंट ही है, जानबूझ के करा नहीं होता। बट उसके बाद भी फिर केटी पे ब्लेम जाते हैं कि तुम वैसे भी एली को हिट ही करती हो, तुमने जानबूझ से किया होगा। और ऐसा भी होता है कि जो सबसे यंगेस्ट होता है इनका सिबलिंग, वो मतलब ऑलमोस्ट बेबी होता है, उसके साथ भी कुछ हादसा हो जाता है। तो फिर केटी को कोई ब्लेम नहीं करता, बट इतने सारे के बाद वो अपने आप पे ही ब्लेम ले लेती है, क्योंकि उसको लगता है कि वो एल्डेस्ट है, सबसे बड़ी है, तो उसका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको प्रोटेक्ट करे, उसको जल्दी से मतलब हॉस्पिटल पूरी चीज़ होती है। और इसमें वो अलग है कि इसके स्कूल लाइफ भी इसकी बहुत ख़राब होती है, क्योंकि सबसे बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है ये। और जो क्लास के बच्चे होते हैं वो इसमें भी टीज करते रहते हैं, क्योंकि इसका जो बेस्ट फ्रेंड था वो एक लड़का था और वो क्लास का सबसे छोटा था, शॉर्टेस्ट था। तो इस बारे में टीज करते थे कि देखो ये कैसा पेयर है, ये तो गलत हो गया। और एक बार ये स्कूल जा रहे होते हैं तो फिर उस टाइम पे स्विमिंग का पीरियड होता है, बट वो सब भूल जाती है। फिर वापस घर जाती है, जब पूरी गाड़ी रेडी हो जाती है, सब लोग जा चुके होते हैं, तो उसको सडनली याद आता है, तो जाती है लेने। तो उसको पता चलता है कि उसने अपना जो स्विम सूट होता है उसको तो वॉशिंग मशीन में डाला ही नहीं, तो उसे अपनी छोटी बहन क्लोवर का लेना पड़ता है। उसके बाद उससे अलग प्रॉब्लम्स होती है पूरे स्कूल में। तो इसकी लाइफ भी बेसिकली बहुत सारे दुख दर्द पीड़ा वेदना कष्ट होते हैं। बट इसमें सबसे ज़्यादा बहुत फ़नी मोमेंट्स भी है, जैसे इन सारे सिबलिंग्स के, और जो सबसे छोटे 2 ट्विन्स है वो उनके साथ बहुत फ़नी चीज़ें होती है। जैसे जो उनमें से लड़का वाला ट्विन है, मतलब एक लड़का एक लड़की ट्विन, जो उसमें लड़के वाले उसको कुछ आता नहीं होता है, वो थोड़ा सा एक्चुअली बड़ा हो चुका होता है, वो उसको मतलब वेडनेसडे की स्पेलिंग नहीं आती होती, इसलिए उसके चक्कर में एक बार वो बस खेल रहे होते हैं अपने गार्डन में, तो केटी को उसका जर्नल मिल जाता है। और उसके अंदर सारी गलत स्पेलिंग्स होती है कि डे को भी DEY लिखा हुआ है, और थर्सडे को ऐसे थर्सडे लिखा हुआ है। तो फिर उसके बारे में सब हंसने लग जाते हैं। और एंड में इस बुक का जो सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट, जिससे ज़्यादा लोगों को मज़ा आएगा, वो फर्स्ट हाफ है, क्योंकि सेकंड हाफ काइंड ऑफ डार्क सा हो जाता है, बहुत सैड होता है इसका सेकंड हाफ, इसलिए बहुत लोगों को शायद वो पढ़ना अच्छा ना लगता हो, क्योंकि केटी के साथ भी खुद बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए उसके बाद से फिर फुल बहुत सारी बुक बस हॉस्पिटल्स में गुजरती है। और इसका और इसकी स्टेप मदर का भी ऑब्वियसली अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, क्योंकि एक तो एली की वजह से, क्योंकि वो
उसकी हाफ सिस्टर जो एली थी, और उनका ऑलरेडी ख़राब होता है कि वो बार बार केटी सोचती है कि अगर मेरी रियल मम्मी होती तो वो ये करती, मेरी स्टेप मदर कुछ नहीं करती, और कि वो उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करती, कि वो उसके बारे में केयर नहीं करती और सिर्फ एली के बारे में ही केयर करती है। और इसके साथ ये भी होता है कि इसकी जो छोटी बहन होती है वो सेकंड एल्डेस्ट होती है क्लोवर, उसको भी बहुत बार मतलब, क्योंकि क्लोवर जब भी कुछ मांगती थी ना तो फिर वो मतलब इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता था कि उसकी बात ना मानना, तो इसलिए बहुत बार अपनी चीज़ लेने के लिए वो क्लोवर का यूज़ कर लेती थी, कि ऐसा क्लोवर को बोल देती थी कि देखो मेरे को ये अपनी चीज़ वापस चाहिए तो तुम बोल दो उनसे कि ये वाली चीज़ दे दो, फिर वो वाली चीज़ मुझे मिल जाएगी। इसलिए ऐसे वो अपने सिबलिंग्स का भी फ़ायदा उठा लेती थी, बट मज़े भी बहुत करवाती थी, और ये रियली एली के बारे में भी केयर करती थी, बट उसको हैंडल करना ही बस बहुत हार्ड हो जाता था। कि बहुत बार ऐसा होता था कि सबसे छोटा बच्चा, उसको कुछ डर नहीं लग रहा था, बट एली को फिर भी डर लग रहा है कि इधर काइंड ऑफ बस 2 फीट की होएगी कुछ, और उसको फिर भी उससे पूरा हाथों से उतारना पड़ता है। पहले तो ट्री हाउस में चढ़ो तो फिर एली कहेगी कि नहीं मुझे नहीं चलना, फिर बाद में उसे भी चलना है, तो केटी ट्री हाउस से निकलती है, एली को उठाती है, वापस लेके जाती है, फिर सब नीचे जा रहे होते हैं, तो फिर एंड में बस एली बची रहती है, तो केटी कहते हैं नीचे क्यों नहीं आ रहे, तो उसको नीचे आने में भी डर लग रहा है, उसको फिर अलग से वहां से भी नीचे ले आओ, मतलब उसके नखरे बहुत होते थे एली के। और फिर उसके साथ अलग यही एली का तो मामला है ही, उसको अपने ज़्यादा छोटे सिबलिंग्स को भी हैंडल करना है, कि किसी ने मतलब केक वेक उन्होंने एक बार बनाया था तो फिर उन्हें ब्रश करना नहीं है क्योंकि केक का टेस्ट मुंह में रखना है, तो उनको ब्रश भी नहीं करवा पाती है। बट इसको बस ये बहुत बार ये ट्राई करती है कि चीज़ें फन रहे, ये उसको पता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उसको मज़ा नहीं आता, बट वो अपने आप को फूल करने की कोशिश करती है कि वो अच्छी पॉजिटिव चीज़ें ढूंढती है एल्डेस्ट होने में, कि देखो मैं 6 बच्चों की एल्डेस्ट हूँ, तो फिर मेरे को तो बॉस बनने का चांस मिलता है, इसलिए। और वो इसमें भी बहुत माहिर होती है कि कभी भी अगर उनके पास कुछ ना हो ना, वो बस पेड़ों की डंडियाँ भी हो तो उससे भी वो कुछ निकाल लेती थी, इमेजिनरी गेम्स इन्वेंट कर लेती थी, बट उसके साथ साथ वो डेयर डेवल भी थी, मतलब जो डरावने काम होते हैं जिससे इंजरी विंजरी हो सकती है वो सब कर लेती थी। वो मतलब स्केटबोर्डिंग कर लेगी, बहुत लंबे लंबे पेड़ों पे चढ़ ली थी, या फिर जो स्विंग्स होते हैं वो जितना ऊपर जा सकते हैं वहाँ तक चले जाएगी, और इसी सारे डेयर डेवलरी की वजह से एंड में उसका एक्सीडेंट भी हो जाता है। बट इस बुक में रियली ये सिखाए कि हमेशा लाइफ में वो नहीं होता जो तुम चाहते हो, वरना नॉर्मली जो किड्स की बुक्स होती है वो हमेशा मतलब हैप्पी एंडिंग होती है उनकी, इसकी भी कोई बैड एंडिंग नहीं है, बट ऐसे दिखाते हैं कि तुम मतलब कितना भी ट्राई कर लो, तो कोशिश कर लो, तो फिर ऐसा फिर भी हो सकता है कि तुम ठीक ना हो या फिर कोई भी चीज़ ठीक ना हो, बट इसमें ये भी है कि ठीक होती भी है और नहीं भी होती, और ऐसा नहीं है कि अगर नहीं होती है तो फिर तुम उसको लेकर ही दुखी हो जाओ, फिर कुछ ट्राई ना करो। जैसे एली के साथ भी इसका रिलेशनशिप बुरा था तो उसने फिर भी ट्राई करना कभी नहीं छोड़ा, और फिर भी एंड में उसको जब एली के भी सारी प्रॉब्लम्स के बारे में, दुख दर्द पीड़ा वेदना कष्ट के बारे में पता चला तो वो एली के साथ भी अच्छा बर्ताव करने लग गई, तो फिर वो भी शुरू हो गया, बट फिर भी उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं था क्योंकि उसके टाइम पे भी कुछ भी बस ऐसे ही वो मज़े कर रही थी, बट उस मज़े की वजह से एली को और कुछ लग गया, तो उसके बाद उस पर ब्लेम जा रहा है। बट फिर भी केटी मतलब ऐसी थी कि उसने कभी हार नहीं मानी, मतलब उसको बहुत मन होता था कि मैं बस गिव अप कर दूँ, बट वो कभी करती नहीं थी, कुछ भी उसका प्रॉब्लम होती थी वो बस अपनी रियल मदर को याद कर रही थी। इस बुक के स्टार्टिंग में भी एक टाइम के बारे में बताया है इसकी रियल मदर के साथ में, कि उसके पास एक छोटी सी गाड़ी थी जो बच्चों के पास होती है, वैसी गाड़ी नहीं मतलब जिसको धक्का मार के चलाना पड़ता है, बट एक रियल छोटी सी गाड़ी जिसके अंदर बैठ के उसको मतलब एक्सेलरेटर ब्रेक वगैरह करो तो ये सारी चीज़ें याद करती है। और बाहर तब तो ये भी बहुत छोटी होती है, इसलिए इसके मोस्ट सिबलिंग्स तो होते ही नहीं है, और एक बेबी क्लोवर होती है जो अभी सेकंड एल्डेस्ट होती है, वैसे तो प्रेजेंट टाइम बुक में वो ऐसे स्विंग पे झूल रही है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स मतलब बुक का मतलब एक्सपीरियंस एनरिच कर देती है। और उसके साथ साथ बट उनके यहाँ पर उसके सारे भाई बहन हैं, उसकी भी पिक्चर दे रखी है,
हाँ, और बट अभी तक मैंने जितनी भी बुक्स कराई है वो सारी उतनी बड़ी नहीं थी। ये बुक बहुत ज़्यादा बड़ी है। मस्त होंगे इसमें अराउंड 450 कुछ पेजेस। बट ऐसा है कि ऐसा मत करना कि ज़्यादा बड़ी बुक है तो डर ही जाओ कि ये तो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाएगी। जितना भी टाइम लगना चाहिए कि ये बुक है बहुत अच्छी तो फिर उसे पढ़ना। बट मैं ये कह सकता हूँ कि जब एक बार ये वाली बुक पढ़ लोगे तो फिर जैकलीन विल्सन है भी बहुत अच्छी होती है। उसकी बहुत सी दूसरी बुक्स भी मेरे पास पढ़ी है, वो भी शायद कभी मैं रिव्यू कर दूँ। तो फिर वो भी पढ़ सकते हो। वो कुछ छोटी वाली भी है इसलिए वो छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हो। और जैकलीन विल्सन भी बहुत मतलब मल्टी टैलेंटेड ऑथर है। उसने बिल्कुल ही छोटे बच्चों के लिए मतलब द डायनासोर लंच जैसी बुक्स भी लिख रखी है। और ऐसी भी बुक्स लिख रखी है जो मतलब मैं पढ़ ही नहीं सकता। मतलब 18+ बुक्स भी लिखी हुई है उसने। और इसके इलस्ट्रेटर भी बहुत पॉपुलर इलस्ट्रेटर है इसकी, निक शेराट। इसने ऑलमोस्ट जैकलीन विल्सन की सारी बुक्स आई थिंक इसी इलस्ट्रेटर ने करी होंगी। बट ये इसकी इलस्ट्रेशन भी वैसे बहुत सिंपल होती है, बट सिंपल बट स्वीट वाली। जैसे मटिल्डा के भी इलस्ट्रेटर थे वही क्विंटन ब्लेक, वैसे ही उसका स्टाइल है कि बहुत सिंपल होते हैं बट वो इजीली कन्वे हो जाते हैं थॉट्स। और इस बुक में ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं है, ऑलमोस्ट नॉवल ही है ये। बट फिर भी इसको पढ़ने का टाइम लगाना सच में बहुत वर्थ इट होगा। और इस बुक में बड़ी होने के बाद भी इसको बार बार रिविजिट कर सकते हो। और घना जंगल वाली डील है इसमें भी कि जब भी तुम रिविजिट करोगे तो और नई चीज़ें तुम्हें याद रहेंगी और नई चीज़ें डिस्कवर करोगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मैंने अब जितनी भी 4 बुक्स अभी तक रेकमेंड करी है उसमें से जो सारी तो आप किसी ना किसी के तो फिट हो जाएंगी 4 बुक्स में से, इसलिए उनमें से एक ना एक तो ट्राई आउट जरूर कर ही लेना। टाइम मिले तो सारी कर लेना। ओके, फिर इस बुक के लिए इतना ही। बाय बाय।